ये प्रश्न परिवार पहचान पत्र जो हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसके बारे में पूछा गया है कि उसमें अभी तक कितने परिवार और कितने सदस्य पंजीकृत हुए हैं। मेरा इस प्रश्न के उत्तर में यह है कि अभी ये इन प्रोसेस में है, ये सारी जो प्रक्रिया है प्रोसेस में है। हमने पहले स्वयं घोषित सेल्फ डिक्लेयर्ड ऐसा परिवारों का पंजीकरण करने के लिए कहा था, क्योंकि पंजीकरण अभी मैंडेटरी नहीं है। जो करना चाहता है वो कराता है, जो नहीं करना चाहता तो नहीं कराता है। लेकिन तो भी अभी तक लगभग 64 लाख परिवारों ने और अपने आप को पंजीकृत करा लिया है, जो 2 करोड़ और 51 लाख लोग जिसमें सिटीजन जो है उससे पंजीकृत हुए हैं। मैं मानता हूं कि अभी भी 10% परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया होगा। इस प्रक्रिया में पहले स्वयं पंजीकृत कराते हैं, उसके बाद फिर हम उनको वेरीफाई करने के लिए उनके हस्ताक्षर करा करके दोबारा अपलोड कराते हैं, ताकि एक बार लिखाई गई जो जानकारी है, क्योंकि वो जानकारी अलग अलग स्रोत से ली गई है, फिर उसका जो भी जानकारी है उसका एक प्रिंट आउट लेकर के और परिवार के मुखिया से हस्ताक्षरित करा करके फिर अपलोड करते हैं, तब उसको मानते हैं कि ये जो दी गई जानकारी ये ठीक है। दूसरा इसमें विषय है कि कुल आय भी चूंकि स्वयं घोषित होती है, इसलिए जब तक उसकी ऑथेंटिकेशन हम उसकी वेरिफिकेशन न करा ले तब तक उस आय को भी हम ये नहीं मान के चलते कि अब ये ठीक होगी। क्योंकि परिवार पहचान पत्र के तैयार करने का, इसको शुरू करने का जो मुख्य हेतु है वो यही है कि हमारे अलग अलग विभागों के डाटा अलग अलग प्रकार से चलते हैं और उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है और एक डाटा दूसरे डाटा से मेल भी नहीं खाता है। इलेक्शंस हैं, उनका कुछ और डाटा है, सेंसस है, उसका कुछ और डाटा है, पीडीएस है जिसके अंदर राशन दिया जाता है उसका डाटा कुछ और है, गैस सिलेंडर दिए जाते हैं उसका डाटा कुछ और है। हालांकि राशन लेना भी कोई सब राशन लेते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बिजली कनेक्शन है ये तो प्राय हर परिवार में होता है। उनके परिवारों की संख्या आप लेते हैं तो इन परिवारों की संख्या से अलग अलग है। इसलिए ध्यान में आया कि एक सेंट्रल एक केंद्रीकृत एक डाटा एक बार बने जिसमें से हम ये कह सकें रियल टाइम डाटा यानी उस परिवार में कोई बढ़ोतरी हुई है, जन्म का जो है वो भी उसका पंजीकृत किया जाए, भगवान को कोई प्यारा हो गया, मृत्यु हो गई तो उसका भी रजिस्ट्रेशन किया जाए, शादी होती है मैरिज रजिस्ट्रेशन उसको भी अनिवार्य किया जाए, ताकि हम परिवारों की रचना, व्यक्तियों की संख्या इसको एक प्रकार से स्मूथ कर सकें। और रियल डाटा अभी हालांकि केंद्र सरकार में भी सेंसस 10 साल बाद होता है, इस बार वो 2021 होना था, वो कोरोना के कारण से हुआ भी नहीं है, वो आगे जाकर के 2022-23 कब होगा मालूम नहीं। अभी आज भी हम जिस डाटा पर अवलंबित हैं वो 2011 का डाटा है। तो इसलिए डाटा परिवार पहचान पत्र का रियल डाटा बन जाए, इसलिए परिवार पहचान पत्र को गठन किया गया है। तो भी आज अगर जो आय लोगों ने भरकर दी है उसमें प्रति परिवार एवरेज आय 2,47,000 रुपया बनती है, प्रति व्यक्ति आय ये 61,558 रुपया बनती है। इस आय को हम जो यानी प्रति व्यक्ति परिवार जो पर कैपिटा इनकम सामान्यतया अन्य संदर्भ में जो कहते हैं, कई बार बजट में कई बार हम कहते हैं हमारी पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सब प्रांतों में सबसे ज्यादा है, वो पर कैपिटा इनकम अलग होती है। वो होती है हमारी जीडीपी की जो टोटल वैल्यू है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, वो पर कैपिटा इनकम बनती है, वो पूरे स्टेट का उत्पादन होता है। ये इनकम परिवार की या व्यक्ति की अपनी जो आय है उस हिसाब से ये आय जो है ये मैं बता रहा हूं। तीसरा प्रश्न जो इन्होंने किया है कि इस डाटाबेस को सत्यापित और अपडेट करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें भी सबसे पहले तो जो डाटा उपलब्ध है केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के पास, खास करके जो सीबीडीटी का जो आयकर डाटाबेस है वो भी हमने उपलब्ध करवा लिया है। उन्होंने हमको दिया है कि हाँ गवर्नमेंट पर्पस के लिए हम इसको डाटाबेस को दे सकते हैं। तो जो इनकम टैक्स पेई है उनका डाटा तो इनकम का वहां से लिया गया है, और जो कर्मचारी हैं उनका जो एचआरएमएस में डाटाबेस होता है, कर्मचारी की सैलरी कितनी है वो डाटाबेस उसमें से लिया गया है। श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा निजी क्षेत्र और इसी तरह के काम करने वाले व्यक्तियों का जो भुगतान होता है, पारिश्रमिक जो होता है, उस डाटा को वहां से लिया गया है। और जो शेष बच गए हैं उनके लिए हमने लोकल कमेटीज बनाई है। उन लोकल कमेटीज में कर्मचारी भी होते हैं, वहां का जो गांव में हमारा सीएससी का जो सेंटर होता है,
डाटा ऑपरेटर वो भी रहता है, एक एक कॉलेज विद्यार्थी वो भी उसमें जोड़ा गया है। उस गांव का, उस इलाके का रहने वाला कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उनसे 14,000 ऐसे विद्यार्थियों को, 19,000 के लगभग ये हमारे जो लोकल कमेटीज हैं, एक पोलिंग बूथ को हमने एक लोकल कमेटी बनाया है, उसमें से लगभग 14,000 विद्यार्थियों की संख्या उसमें हमें मिली है। कुछ वॉलंटियर्स की लिस्ट भी हमारे पास पहले से है, जो परिवार पहचान पत्र का विषय। तो उस नाते से जो कोविड के समय में ओपन वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन कराया था, वो भी लगभग 70,000 वॉलंटियर्स का डाटा हमें मिला था। उसमें से भी एक वॉलंटियर, एक लोकल यूनिट, 20,000 लोग उसमें से हमने लगाए हैं। इन सबको भी डाटा भेजा जाता है कि ये 1 लाख रुपए से नीचे की इनकम, अभी उसको वेरीफाई करा रहे हैं कि जिसने ये कहा कि मेरे परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो खुद डिक्लेयर करेगा वो ठीक करेगा, उसमें अंतर निकल रहा है। किसी का 2 लाख है, वो भी 1 लाख भरता है, 3, सबको लगता है कि शायद कम भरने से सरकार के लाभ मिलेंगे, उसको वेरीफाई कराया जा रहा है। अभी तक 48,000 परिवारों का डाटा हमारे पास क्योंकि इस महीने से ही शुरू किया है, वो आया है। जो 50,000 रुपए से इनकम से कम के परिवार हैं, ऐसे लगभग 30,000, और जो 1 लाख से नीचे वो 18,000, तो 48,000 का। लेकिन ये उसका पोर्शन है, सारा नहीं आया। ये सारी प्रोसेस अभी चल रही है। चलती हुई प्रोसेस में हमारा टारगेट ये है कि कम से कम जो 1 लाख रुपए सालाना इनकम के कम परिवार हैं, इनको विभिन्न विभागों की स्कीमों के माध्यम से उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए। उनको स्वयं रोजगार के माध्यम से, उनको कोई डेयरी पशु बांध करके और अपना कोई परिवार को चला सकते हैं। उसमें स्वयं सहायता समूह में महिलाएं उसमें कुछ काम कर सकती हैं। उसमें कहीं आउटसोर्सिंग के नाते से किसी को काम में दिलवाया जा सकता है। और भिन्न भिन्न प्रकार से जो आय बढ़ाने के साधन 6 विभागों को इसमें लगाया गया है, ताकि न्यूनतम 1 लाख रुपए की इनकम पर परिवार, अर्थात 8,500 रुपया महीना, ये परिवार, इससे नीचे कोई ना रहे। कितनी सफलता मिलती है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये परिवार पहचान पत्र का जो डाटाबेस बनाया है, इसमें जो अंतिम है वो कहा गया कि इसकी सिक्योरिटी, तो डाटाबेस का जो ये सारा जो डाटा है ये सरकारी क्लाउड में रखा जाता है। प्राइवेट किसी भी एजेंसी को इसमें लगाया नहीं गया है, या तो सरकारी विभाग या फिर NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है, उनको इसमें लगाया गया है। कोई डाटा कहीं बाहर जा नहीं सकता है, तो इसलिए इस डाटा की सिक्योरिटी भी सुनिश्चित की गई है, ताकि हम कोई भी जो डाटा लेंगे, इसमें सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी कंसेशंस हैं, जो कोई सब्सिडी है, जो कोई पेंशन है, जो सरकारी लाभ दिए जा सकते हैं, वो अब सारे इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिए जाएंगे, ताकि बहुत सी जो इसमें एक प्रकार की चोरियां होती रही हैं, बहुत ऐसे अपात्र लोग भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते रहे हैं, वो ना उठा पाए, और जो पात्र व्यक्ति रह गया है उसको लाभ जरूर मिले। इसलिए परिवार पहचान पत्र के जो 5 इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, 5 का उत्तर मैंने दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा आपने इस महान सदन को बताया कि बड़ी महत्वपूर्ण योजना है परिवार पहचान पत्र, जिससे कि गरीब से गरीब आदमी को फायदा पहुंचे। इसमें जो आपने कुल संख्या पहचान पत्र की और सदस्यों की बताई, तकरीबन 75-80% कार्य आपका हो चुका है। जो आगे फाइनल डाटा निकल के आएगा 5-10% ऊपर नीचे होगा। पारिवारिक आय आपने बताई है जी 61,558 रुपए और प्रति व्यक्ति, और जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हमारा हरियाणा है 2020-21 का, उसके अंदर प्रति व्यक्ति आय है 2,39,535 रुपए, और पूरे हिंदुस्तान की है मुख्यमंत्री जी 1,45,679 रुपीज 79 को मेरे को हिंदी में बोलना नहीं आता है। और जो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स का हमारा डाटा आता है, जो आपने कहा हर किसी का अलग अलग है, उसमें हमारा हरियाणा 5वें नंबर पे था। टोटल जो 33 प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के अगर जो ये हम 61,558 रुपए पे ले आएंगे, तो हमारे हरियाणा का नंबर 32वां आ जाएगा पूरे देश में। कैसे? तो फिर हमारे हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। लोग कहेंगे जी इस स्टेट के अंदर तो परिवार के प्रति व्यक्ति की आय बहुत कम है, लोग हरियाणा के अंदर आने से घबराएंगे।
तीसरा, आप स्वयं मान रहे हैं इसमें गड़बड़ी है। 88,000 लोगों ने अपने आप को बताया गया कि हम फर्जी अमीर हैं, और मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी एक केंद्र की योजना है AAY, उसके अंदर जो लोग शामिल हैं, और जैसा आपने बताया, एक सेकंड सर, मेरी बात ही खत्म होने वाली है, इकट्ठा ही जवाब दे देना सबका। उसके बाद जो आप अपनी कर रहे हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना। एक मिनट, क्योंकि सदन के पटल पर तथ्य रखे जाएं तो ठीक रहता है। मैंने अपनी बातचीत में पहले कहा है, जो पर कैपिटा इनकम हम बजट में, सांख्यिकी में सब तरफ आता है, वो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? वो पर कैपिटा होता है हमारी स्टेट की जो GDP है, स्टेट GDP पब्लिक हमारी पॉपुलेशन, वो आता है पर कैपिटा इनकम। उसमें वो आज भी हमारा 2,39,000 रुपया पर कैपिटा इनकम आज हमारी है। ये इनकम अलग है। ये इनकम एक परिवार में एक व्यक्ति क्या कमाता है, वो इनकम अलग। हालांकि वो मिसनोमर है, वो भी पर कैपिटा इनकम शब्द मेरे हिसाब से मालूम नहीं क्यों रखा गया। वो पर कैपिटा GDP है, पर कैपिटा GDP है वो 2,39,000। ये इनकम यानी कमा करके व्यक्ति घर में क्या लेके जाता है, इसका अगर डाटा का कहीं सदन के पटल पर रखे जाने से उधर अगर कहीं इसको इंगित कर दिया गया तो कठिनाई हो जाएगी। फिर वही जो बात आप कह रहे हैं, हमारे ऊपर लोग विश्वास क्या करेंगे? ये डाटा आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। एक परिवार की आय आज ऐसे भी लिख रहे हैं उसमें जो हमारी आय 50,000 से नीचे है, बहुत गरीब परिवार है, कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, एक आध कोई पशु रखा है, छोटी दुकान बना रखी है, मजदूरी करता है, उसकी हो सकता है 50,000, 60,000, 70,000 रुपया हो। और दूसरा, ये सब चीजें भी सेल्फ डिक्लेयर्ड हैं। हम ये मान के चलें कि सेल्फ डिक्लेयर्ड कभी भी कोई आदमी अपनी रियल इनकम बताने से कतराता है। केवल लिखित में जो आएगा वो तो बताएगा, इनकम टैक्स पे ही वही बताएगा जो रिटर्न भरता है। उसमें भी रिटर्न कितनी भरता है और इनकम कितनी होती है ये आप हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम उसी को मानेंगे जो रिटर्न भरता है। ऐसे ही सैलरी वाले जो लोग हैं, वो सैलरीड पर्सन, उसकी सैलरी लिखते हैं हम, उससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखते हैं। ये भी मुझे मालूम है कि सैलरीड पर्सन की अलग इनकम भी होती है, वो जब आएगी तब आएगी। हमें उनकी चिंता इसलिए भी नहीं है कि हमने उनको कोई बहुत बड़ा स्कीमों का लाभ देना भी नहीं है, ना कोई इनकम टैक्स पेई को में देने वाले हैं, ना कोई बड़े एम्प्लॉइज जो अच्छा कमाते हैं। हमारे सामने टारगेट है जो 15,000 रुपए से भी नीचे साल में कमाता है, हमारा 15,000 रुपए महीना, यानी हमारे ग्रुप डी का जो कर्मचारी है उससे भी नीचे जो है, बहुत परिवार हैं, हम चिंता उनकी कर रहे हैं। और पहला टारगेट हमारा वही है कि गरीब परिवार को तुम आगे बढ़ाएं। आज होड़ में मांगने वाले या आंदोलन करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाख रुपया महीना भी कमाते हैं, वो भी लाइन में है, 2 लाख कमाते हैं वो भी लाइन में है। उसकी लाइन को हमने तोड़ना भी नहीं है, वो मानते रहे, करते रहे। लेकिन जो मांग नहीं सकता बेचारा, जो घर में बैठा है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसकी कोई एसोसिएशन नहीं है, जिसकी कोई भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम उसके घर जा रहे हैं। भाई क्या करते हो बताओ? परिवार में कोई काम करने वाला है क्या? कुछ भी मदद करेंगे। तो इसलिए ये जो परिवार पहचान पत्र एकदम यूनिक एक कार्यक्रम है, किसी स्टेट में नहीं है। यहां तक के विदेशी लोगों को भी जब हमें मिलने आते हैं, हम उनको बताते हैं कि एक एक परिवार में एक एक व्यक्ति का हिसाब लगाने के लिए हमने परिवार पहचान पत्र योजना चलाई है, वो भी समझने के लिए लोगों को भेज रहे हैं। इसलिए मित्रों, इस पर अभी काम अभी हो रहा है, कोई इसमें फाइनल कुछ नहीं है। इसलिए इसका जब एक सीमा, अभी तो प्रारंभिक है, अभी हमने जो 48,000 परिवार बताए हैं उनका तो एक पहली किस्त आई है। कोई नहीं, एक मिनट बोल रहे, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस तो उन्हीं को देंगे ना जिनका क्वेश्चन मतलब है। जो भारत सरकार की AAY की लिस्ट है, आपके हिसाब से वो गलत है जी? जिसके हिसाब से काम हो रहा है, जब आपकी परिवार पहचान पत्र की ठीक है लिस्ट, आप उस गरीब आदमी की चिंता कर रहे हैं, उसकी हमें भी चिंता है। यहाँ 90 के 90 साथियों को चिंता है। हर किसी के इलाके में गरीब आदमी है कि जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा आदमी है, अंतिम छोर तक का। सर एक सेकंड, भाषण नहीं, क्वेश्चन आ रही है सर, ये क्वेश्चन ही है। मुख्यमंत्री जी ने इतनी देर बात कही है, मैं उसी के पक्ष में कह रहा हूं। मुझे कुछ नहीं है, जो बाकी के लोगों के क्वेश्चन लगे हुए हैं वो सब रह जाएंगे। मैं सर बस आखिरी बात कह रहा हूं, जहां तक इस डेटा की सुरक्षा की बात है, आज कोरोना की वैक्सीन हो रही है या और काम हो रहे हैं, कल को इस डेटा की वजह से जिसका कोई पुख्ता इंतजामात नहीं है, किसी आदमी की निजता पे हमला होगा, सरकार उसको कंपनसेशन देगी क्या?
गए थे वैसे। इम्पोर्टेंट है अध्यक्ष जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अध्यक्ष जी। मैं इनका प्रश्न आंसर पढ़ रही थी, सारा जो सीएम साहब ने पूरा बताया। इनमें ये कहते हैं डाटा इन परिवार पहचान पत्र डाटाबेस स्टोर्ड सिक्योरली ऑन गवर्नमेंट क्लाउड, अभी बोला। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपका ये जो है कॉर्पोरेट की कंसल्टिंग आईटी जो सिक्योरिटी है जो आपकी ऑडिट करती है, उसने ये फ्लैग करा ये कंसर्न कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से ये स्नूपिंग इसके ऊपर हो सकती है और सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। जो क्रिड है उसने भी यही कहा है कि ये पूरी तरह से जो है ये सुरक्षित नहीं है। जब ये डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, गरीबों का तो डाटा ऑलरेडी जो है, अब अंत्योदय योजना जो है आपके पास केंद्र की है, वो आप उनके वो डाटा आप सारा का सारा रखिए। आपको क्या जरूरत है कि ये आपने मैंडेटरी बना दिया है कि तहसील के अंदर जब लैंड के रेवेन्यूज के जो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन होंगे तो ये पीपीपी जो है बहुत जरूरी होगा। इससे क्या, और अगर ये सारा डाटाबेस सिक्योर्ड नहीं है तो आप जानते हैं इन्होंने खुद कहा है कि इन्होंने वन ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी उसने एपीआई के जरिए जो है सारा करा और एक्सेस करा कि यूक्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी ने सारे के सारे डिटेल्स जो हैं परिवार पत्र की जो हैं वो उसने एक्सेस कर ली हैं। तो ये तो कोई भी रुकी जो हैकर है, जो मतलब छोटा मोटा भी जो हैकिंग करना जानता है वो भी हैक कर लेगा। इसका मतलब कोई भी डाटा जो है वो सिक्योर नहीं है। और इसका मतलब और आगे ये निकलता है अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी कि आने वाले समय के अंदर ये तो फिर ये है कि जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहो वो कर लो। अगर किसी का कुछ हो गया खराबा, कोर्ट के धक्के खाते फिरो, कौन गरीब आदमी वहां जाएगा? नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब आपके पास ऑलरेडी आपका मनरेगा है, आपका आधार कार्ड है, आपका एपिक है और ये कौन कौन से सारे के सारे जितने भी इतने पोर्टल्स हैं जहां पे आप अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा डाटा ये इसके अंदर करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जरूरत आप जो जिस तरह से आप कर रहे हैं ये कॉमन सिटीजन को बिल्कुल ओपन कर रहा है फॉर स्नूपिंग एंड फॉर क्या कहते हैं अदर थिंग्स जो क्या कहते हैं जो जिसके भुगतान के लिए वो उसको समझ में नहीं आएगी कि होने क्या जा रहा है उसके साथ। हमारी आदरणीय सदस्य महोदया ने जो विषय निकाला, पहली बात तो ये है ये एनआईसी से भी सिक्योर्ड है, क्रिड से भी सिक्योर्ड है। नो पर्सन हैज एवर सस्पेक्टेड द डाटा कि इसमें सिक्योरिटी के फीचर्स नहीं है। सारे सिक्योरिटी के फीचर्स हमने लगाए हैं। यहां तक ध्यान रखा है कि हमने किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से भी काम नहीं कराया है। हमारी गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सेस नहीं हुआ है, कोई एक्सेस नहीं हुआ। कहीं एक्सेस हुआ तो हमको ला के दे दो ये डाटा यहां एक्सेस हुआ। हमारा एक भी डाटा उनका मिल जाए हमें आप कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। नहीं, देखिए डाटा का अपना उपयोग होता है, बैठिए, डाटा का अपना उपयोग होता है। ये ठीक है कि आधार बेस्ड हमारा सारा सिस्टम हो गया, आधार हमने सबका कर लिया है। एक ही बात ध्यान रखना है कि आधार जो है वो इंडिविजुअल का डाटा है। हमने आधार की बजाय इसमें परिवार का डाटा लिया है कि परिवार की पहचान करके, क्योंकि देखिए अपने यहां इस देश के अंदर परिवार एक इकाई है, फैमिली इज ए यूनिट। एक व्यक्ति भी काम करता है तो वो अपने आसपास जो अपने इर्द गिर्द के जितने भी परिवार के लोग हैं वो सबके लिए काम करता है। वहां बच्चे भी हैं, वहां वृद्ध भी हैं, वहां दिव्यांग भी हैं, वहां बीमार भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, सब नहीं काम करते। सबकी इनकम नहीं होती। परिवार में एक या दो व्यक्ति की इनकम होती है, 5 या 7 लोगों का परिवार जो उसको संभाल करनी होती है। हम भी जो सहायता सरकारी योजनाओं की जो देते हैं सामान्यतः परिवार के हिसाब से ही देते हैं। भले वो नाम हम दिव्यांग के नाम से, बेरोजगार के नाम से देते हैं, लेकिन उसके परिवार में इनकम कितनी है, हर जगह इनकम का एक बैरियर लगाते हैं। क्या परिवार की इनकम इससे ज्यादा तो नहीं है? तो इसलिए परिवार का डाटा लेना बहुत आवश्यक है। अगर वास्तव में हम परिवारों को सहायता करके उनको उसके लेवल से ऊंचे ऊपर उठाना चाहते हैं तो सारा सिक्योर डाटा हमारे अपने पास है। और जहां तक आपने कहा मनरेगा या अंत्योदय योजना या जो हमारा बीपीएल, ये सारा डेटा केंद्र सरकार के पास 2011 एसईसी डाटा के आधार पर बना हुआ है। हमने बहुत प्रयत्न किए कि वो डाटा हमको मिल जाए। वहां की सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने अभी राज्य सरकारों को वो डाटा देना बंद कर दिया है कि वो डाटा नहीं देंगे। इसलिए हम अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। इस डाटा को कई और प्रदेशों में अपने हिसाब से शुरू किया है तैयार करना,
लेकिन हमारे यहाँ हमने चूंकि प्राइवेट उपयोग इसका बंद कर दिया है, ये डाटा केवल सरकारी एजेंसियों से काम आएगा। यहां तक के आधार में भी ये हो गया था कि वो प्राइवेट कंपनियों को देने की बात भी पहले हो गई थी, उनको जरूरत पड़ेगी टेलीफोन एजेंसियों को, बाकी सब एजेंसियों को प्राइवेट वो देते थे। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, हमारा कोर्ट में भी जा लिया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से जब सारी बातें हुई तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ठीक है, आप जो है परिवार पहचान पत्र को चालू करिए। हाई कोर्ट से हमारा क्लियर हो चुका है, हम इसके ऊपर एक बिल भी लाएंगे, एक्ट भी बनाएंगे और किसी प्रकार की जो सिक्योरिटी हम पास रखेंगे। धन्यवाद। ये आपके सदस्य द्वारा ही क्वेश्चन किया गया है ना, तो आप, मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आवर नहीं